नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर, ठीक है जी। और उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूँ और ये बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों। ये यदि आप देखोगे तो हर एक एग्जाम के अंदर इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये यदि कॉन्सेप्ट आ गया ना तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखिए, ये कोई दो चीजें हैं, मान लेता हूं ए इंटू बी, और इनकी जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इक्वल है, ठीक है जी। मतलब देखिए, इसको मान लेता हूं मैं 100 है, इसको मान लेता हूं 50 है, तो यदि इनकी गुणा करूं तो कितना है 5000। और ये कब है? ओरिजिनल। यदि निम्न की बात करूं, यदि मैं कहूं इसको हम 50% कम कर दें, दोस्तों इसको 50% कम करें तो कितना आएगा? आपको होगा सर 50 आएगा। क्यों? क्योंकि 100 का 50% 50 होता है ना। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं इसका 50% कम करूं तो 50 आया। अब ये पूछता है ये कितना होगा यदि ये आपका कितना रहे, 5000 ही रहे। बात समझ आई कि कोई दो नंबर दिए हमें, a गुना b बराबर है कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर है वो फिक्स है, कुछ भी हो सकता है वो। तो मैंने मान लिया ये 100 है, ये 50 है, तो ये कितना हुआ 5000। अब मैं कहता हूँ इस नंबर को इतने % कम कर दिया, ठीक है जी। तो ये होगा कितना 50। अब मैं चाहता हूँ ये नंबर कितना होगा यदि ये भी 5000 है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मल्टीप्लाई है उधर जाके कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो दोस्तों 5000 को यदि 50 से भाग करो तो कितना आएगा 100। तो दोस्तों जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई 100। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ही बात करूँ, एक ही बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओरिजिनल कितना है? एक तो ओरिजिनल लिख लेता हूँ कि नहीं। ओरिजिनल कितना है 100 और नेम कितना है 50। और यदि बी की बात करूँ दोस्तों, तो बी देखिए ओरिजिनल कितना है, आपको होगा सर 50 और नेम कितना है 100। तो यहाँ से आपको कुछ देखने को पता लगा देखने से कि जो ए ओरिजिनल था वो नेम क्या हो गया बी का। मतलब ये है कि जो ए का रेशो था अब का और पहले का, वो बी के रेशो का क्या हो गया अपोजिट। या फिर ये कह सकते हो बी का रेशो ए के रेशो का क्या है अपोजिट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बी के। अब ये कहोगे कब? जब इनका प्रोडक्ट क्या हो कांस्टेंट हो, जब इनकी गुणा बराबर इक्वल हो। बात समझ आई? फिर से देखिए एक बार दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो कोई नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई इक्वल है किसी तीसरे नंबर के, और वो तीसरा नंबर फिक्स रखना है। मैं मान लेता हूँ ए पहले 100 था, बी 50 था। यदि इन दोनों के मल्टीप्लाई करें तो 5000, ठीक है। लेकिन अब भी इनको 5000 ही रखने हैं, लेकिन ए को कितना घटा दिया 50, तो बी को कितना आएगा? बी हमारा बना 100। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ए देखा तो ए है 100 और 50, और बी की बात की तो 50 और 100, मतलब ए बी एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। दोस्तों अपोजिट है तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये कब ऐसा होगा? ये तब ऐसा होगा जब इनकी प्रोडक्ट क्या हो कांस्टेंट हो। बात समझ आई? क्लियर है ये बिल्कुल? अब कहोगे क्वेश्चन कैसे आता है? तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किसी एक रेक्टेंगल की लेंथ इतने % बढ़ा दी जाए तो उसकी ब्रेथ में कितने % फर्क कम करें कि उसका एरिया है वो इक्वल रहे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। किसी भी वो मान लो आप आयत, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, उसकी लेंथ बढ़ा दी जाती है। देखो एक क्वेश्चन में करवा ही देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल क्या होता है दोस्तों एरिया, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल। ये कहेगा किसी आयत की लंबाई लेंथ है, ये बढ़ाई जाती है दोस्तों 20%, ठीक है। स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी ब्रेथ, उसकी चौड़ाई कितने % कम करें कि एरिया क्या रहे, क्षेत्रफल क्या रहे दोस्तों इक्वल रहे या बराबर रहे।
ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि आयत की लंबाई में 20% कमी कर दी बढ़ोतरी कर दी जाए तो चौड़ाई को कितने परसेंट घटाएं कि एरिया है वो आपका बराबर रहे। तो दोस्तों यदि 20% को यदि हम सोल्व करें तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, परसेंटेज से भी कर सकते हो। 20% को सोल्व करें तो क्या बनेगा आपको सर 1/5। तो हम ये कह सकते हैं पहले लेंथ कितनी थी आपको सर 5 थी, तो 5 ओरिजिनल लिख दी मैंने, लेकिन एक बढ़ाई गई है तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी। बात क्लियर। अब ये कहता है कि जो इनका एरिया है, एरिया क्या होता है दोस्तों इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, और ये इक्वल है, कुछ भी आई बराबर है, ये इक्वल है। तो हमें पता है बी क्या होगा, इसका अपोजिट मतलब ये 6 और ये क्या होगा 5। बात क्लियर। तो देखिए इसको कितने परसेंट कम किया 1, और किससे कम करेंगे ओरिजिनल से, गुना में लगाएंगे 100। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 16 सही 2/3%। तो दोस्तों कितने परसेंट हमें ब्रेथ कम करनी पड़ी 16 सही 2/3। यदि ये बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखना इसमें, अभी समझ आएगा आपको ये क्वेश्चन। इफ x is inversely proportional to y, if x is increased by 37 1/2%, 37 1/2%, then find the percentage change in the value of y, find the percentage change in the value of y। हिंदी में लिखिए, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x को 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए, यदि x को 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए तो y के मान में कितने प्रतिशत कमी होगी, y के मान में कितने प्रतिशत कमी होगी। देखिए दोस्तों हमें पता है ये बोल रहा है x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है y का, मतलब जो भी x की वैल्यू होगी ना उसको अपोजिट करके लिख दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। इनवर्स का मतलब यही होता है दोस्तों, यदि x की वैल्यू कुछ भी है, मान लो x की वैल्यू a और b आई ओरिजिनल और न्यू, या आप कैसे भी लिख सकते हो मर्जी आपकी, तो y की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी b/a, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या दे रखे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ आई। तो यहाँ पे एक तो मान लेता हूँ x और एक मान लेता हूँ मैं y। तो देखिए दोस्तों ये कहता है x को 37 से 1/2% बढ़ाया जाता है, तो इसको सोल्व करें 37 दूनी 74 और 75/2 हटाए तो नीचे 100 आता है, 25 से काटना 25 दिए 75, 25 चौका 100 और ये बनेगा हमारा 3/8। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x पहले कितना था आपको सर 8, अब 3 इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 11। बात समझ आई। तो ये हमारे पास x का रेशियो आ गया कि x पहले कितना था 8 और आज कितना है 11। तो दोस्तों हमें चाहिए y, ये एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों, तो अपोजिट है तो इसको क्या लिख दूंगा 11 और 8। बात क्लियर हुई, समझ आया कॉन्सेप्ट। अब ये कह रहा है इससे कितने परसेंट कम है, देखिए कम कितना है इससे, प्रतिशत के लिए 100 लगा दिया, 11 से काटना 11 दूनी 22, 11 7 77, ये लगभग आपका यही रहेगा। तो 27.27% आपका क्या रहेगा ये कम करना पड़ेगा। बात समझ आई इस कॉन्सेप्ट पे, क्लियर है बिल्कुल। एक और देखिए सेम ऐसा ही है, वो और देखते हैं दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। इसी का एक पार्ट और है दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का, वो क्या है आपका, आपने पढ़ा होगा प्राइस, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मूल्य, इनटू एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं खर्च, या फिर खर्च रहने दो दोस्तों, इसको लिख लो कंजप्शन जिसको हम बोलते हैं खपत, बराबर किसकी होती है एक्सपेंडिचर के, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों खर्च। ये चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर। कहोगे समझ नहीं आया सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी ओरिजिनल पहले की बात कर लेता हूँ, एक कर लेता हूँ न्यू।
मतलब अब की बात। अब बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, मैं मार्केट में गया, ठीक है, मेरे पास है 100 रुपये, 100 रुपये लेके चला गया। चीनी का रेट मैंने जाके पूछा, भाई साहब चीनी क्या रेट है? तो उसने मेरे को कहा कि चीनी का जो रेट है दोस्तों वो है 20 रुपये पर केजी। तो हमें कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी? आप कहोगे सर 5 किलोग्राम हमें चीनी मिलेगी। तो देखो 20 रुपये प्रति केजी चीनी है, 5 किलोग्राम चीनी लेके आए तो कितने रुपए की पड़ी वो? 100 रुपये की। क्या ये एक्सपेंडिचर होगा या नहीं? आपको भी बिल्कुल होगा। या फिर मैं मार्केट में जाता हूँ, 20 रुपये पर केजी चीनी का रेट है, मैंने इसको कहा भाई मेरे को 100 रुपये की चीनी दे दे, तो वो मेरे को कितने देगा? 5 किलोग्राम, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि 20 रुपये 100 रुपये लेके जाते हैं उसके पास, या फिर 100 रुपये देते हैं कि लो जी 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो कितने रुपए की पड़ेगी वो आपकी? 100 रुपये की। कैसे ही कर लो, बात वही है, ठीक है। अब बात क्या आएगी? अब बात ये आएगी दोस्तों, यदि इसको 10% घटा दिया जाए, 10% घटाना इसका 2, तो बनेगा ये 18 रुपये, है ना। ऐसे डाटा ले लो जिसमें आपको गड़बड़ ना हो, ऐसा डाटा ले लो गड़बड़ ना हो। 50% ले लेते हैं, गड़बड़ नहीं होगी। देखो इसको 50% रेट है वो बढ़ा देते हैं, ये कहता है चीनी के रेट है 50% बढ़ा दिए जाते हैं। दोस्तों 20 का 50% कितना बनेगा? देखो 20 का 50% बटे में 100, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, मतलब 10 रुपये बढ़ गए, है ना। या फिर 10 रुपये कम कर दो, कम करो दोस्तों, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पॉइंट में आएगा और पॉइंट में आपके साथ दिक्कत होगी। तो देखिए पहले 20 रुपये पर केजी चीनी का रेट था, 5 किलो चीनी आती थी 100 रुपये में। मैं मार्केट में दोबारा गया 100 रुपये लेके, लेकिन चीनी का रेट 50% कम हो गया। 50% कम हो गया दोस्तों, कितना कम हुआ? 10, मतलब चीनी क्या होगी? 10 रुपये पर केजी। तो दोस्तों 10 रुपये पर केजी होगी तो हमें यहाँ कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी? बात समझ आई? एक बार फिर से देखो, 20 रुपये पर केजी थी, 5 किलोग्राम चीनी ली 100 रुपये की, मैं तो फिर उसी हिसाब से गया मार्केट में 100 रुपये लेके, लेकिन चीनी का रेट अब 50% कम हो गया, मतलब 10 रुपये पर केजी चीनी होगी, तो मेरे को कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी? तो दोस्तों इसको इससे भाग करेंगे तभी आएगा ना। तो 100 को भाग करना 10 से, 0 से 0 कैंसिल, कितना बना ये भी? 10 किलोग्राम। मतलब ये हमें कितने किलोग्राम चीनी मिली? 10 किलोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइस की, प्राइस इसमें एक तो ओरिजिनल और एक है न्यू, बड़े ध्यान से देखना। ओरिजिनल प्राइस मेरा कितना? 20 रुपये, और अब प्राइस कितना मेरा? 10 रुपये। तो दोस्तों यदि इनको कैंसिल करो तो क्या बना? 2/1, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कंजप्शन की, खपत की। तो दोस्तों खपत पहले देखो कितनी है, आप कहोगे सर 5, और आज कितनी है? आप कहोगे 10। इसको कैंसिल करें दोस्तों तो क्या बनेगा? 1/2। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखो आप एक बार, क्या नजर आया कि प्राइस पहले 2 रुपये था तो अब कितना हो गया? 1, लेकिन कंजप्शन 1 रुपये थी तो अब कितनी? 1 किलो थी तो अब कितनी होगी? 2 किलोग्राम। बात समझ आई? वैसे भी आप इसमें एक चीज सोच सकते हो कि कोई भी चीज पहले रेट ज्यादा है तो वो हमें कम मिलती है, जैसे ही उसके रेट कम होंगे और उतने ही पैसे हम यदि उसको दें तो हमें वो चीज क्या मिलेगी? ज्यादा। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता लगी कि प्राइस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंजप्शन के। कब? जब एक्सपेंडिचर क्या हो दोस्तों? सेम हो। बात क्लियर हुई? ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। आप कोई भी ऐसा एग्जांपल लेके कर सकते हो, सिर्फ पॉइंट मत आने देना, ठीक है। आपका ये हमेशा ही इस तरीके से आएगा, यदि आपका एक्सपेंडिचर सेम है और प्राइस यदि बढ़े घटे तो कंजप्शन हमेशा उसकी अपोजिट लिख देना, वो आपकी कंजप्शन आ जाएगी। मतलब पहले खपत 1 थी तो आज कितनी होगी? खपत 2 होगी। बात क्लियर? इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। अब मैं उन्हीं क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहा हूँ और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लिखिए इस पे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं दोस्तों। द प्राइस ऑफ शुगर, अब सबको समझ आ गया होगा इतने स्टेटमेंट सुनते ही, और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इससे कोई भी क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हो। लिखना, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, increase by 20%, what percent
कैन ए पर्सन डिक्रीज द कंजप्शन so that there is no change in the expenditure. There is no change in the expenditure. हिंदी में लिखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो खपत को कितने प्रतिशत कम करें, तो खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, खर्च है वो सेम है, तो दोस्तों यहाँ पे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है जी। अब आते हैं इधर, ये कहता है प्राइस 20% बढ़ाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 20% को सोल्व करें तो कितना बनेगा, आपका होगा सर 1/5। तो मतलब पहले प्राइस 5 रुपये था, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। बढ़ाया गया तो बढ़ा देंगे, घटाया गया तो घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि खपत हमें बतानी कितने % घटानी पड़ेगी। दोस्तों पहले तो हमें खपत चाहिए ना कितनी होगी, तो हमें पता है यदि एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस का अपोजिट ही क्या हो जाएगा, कंजप्शन। तो इसका अपोजिट करें तो दोस्तों 6 इधर लिख देंगे और 5 इधर लिख देंगे। बात समझ आई? तो दोस्तों देखिए पहले खपत कितनी थी, 6, और आज खपत कितनी है, 5। तो दोस्तों कम कितनी हुई, आप कहोगे 1। कम होगी किससे, हमेशा होती है दोस्तों ओरिजिनल से, और प्रतिशत के लिए लगाते हैं हम 100, और ये बनेगा दोस्तों 16 से 2/3%। तो ये आपका आंसर रहेगा। बात समझ आई? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बड़े अच्छे तरीके से हम इनको सोल्व करते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी नेक्स्ट लिखिए, ड्यू टू 25% fall in the rate of X, one can buy 2 dozen more than before by investing rupees 162, then the original rate per dozen of the eggs is, original rate per dozen of the eggs is, हिंदी में लिखिए, अंडे की दर में या अंडे के मूल्य में 25% की गिरावट आ जाती है तो कोई भी 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। तो बताइए पहले प्रति दर्जन अंडों का भाव क्या था, तो बताइए पहले प्रति दर्जन अंडों का भाव क्या था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना, और ये वायरल क्वेश्चन है जो आपको आपके व्हाट्सएप पे, आपके किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क है उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, लेकिन घबराना नहीं है। देखो बड़े अच्छे तरीके से इसको सोल्व करते हैं। प्राइस है, कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये कहता है इसमें 25% की गिरावट आती है, तो 25% को दोस्तों सोल्व करें कितना है, आप कहोगे सर 1/4 है ना, तो ये 4 है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 3। मतलब पहले 4 रुपये रेट था तो आज कितना हो गया 3 रुपये, गिरावट आ गई। अब ये कहता है 162 रुपये ही निवेश करके, ये चीज बड़े ध्यान से समझना, 162 रुपये ही निवेश करके वो 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद लेता है।
दोस्तों पहले भी देखो 162 खर्च कर रहा था और आज भी कितने कर रहा है 162, लेकिन रेट घटने के कारण उसको क्या हुआ 2 दर्जन अंडे क्या मिले अधिक मिले। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, प्राइस से हमें निकालना है कंजप्शन मतलब खपत। तो दोस्तों खपत क्या हो जाएगी इसकी 3 और 4। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं पहले वो 3 दर्जन अंडे खरीदता था, आज कितने खरीदता है 4 दर्जन, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि देखो ये पहले की खपत है वो ये आज की खपत है और कितने रुपए में 162 रुपए में। अब ये देखो दोस्तों यहाँ से ये तो हमने माना है यहाँ पे कितने दर्जन अंडे अधिक खरीदे, आप कहोगे सर 1 दर्जन, यहाँ से तो 1 ही दिखा रहा है ना, पहले 3 अब 4 तो 1 ही बढ़ा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 2। तो दोस्तों हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए इनसे गुना करना पड़ता है, तो ये 6 और इससे गुना करूँ दोस्तों तो ये कितना बना 8। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि पहले उसको 162 रुपए में कितने अंडे मिलते थे 6 दर्जन और आज मिलते हैं उसको 8 दर्जन। और आप देख सकते हो कितने दर्जन अंडे अधिक मिले 2 दर्जन। बात क्लियर। लेकिन उसने बात कर लिया रुपए में। यदि वो यहाँ तक पूछता कि पहले अंडे कितने खरीदता था तो 6 दर्जन, यदि पूछे अब कितने अंडे खरीदता है तो कहोगे 8 दर्जन। तो दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, इसने प्रति दर्जन अंडे का भाव पूछा है और कब पहले का। अब बड़े ध्यान से देखना दोस्तों कितने दर्जन अंडे खरीदे इतने दर्जन और कितने रुपए में 162 रुपए में। मेरे को चाहिए 1 दर्जन का या 1 दर्जन का भाव, तो क्या करेंगे 162 को 6 से भाग करेंगे ना, क्योंकि 6 दर्जन अंडे हमें 162 में मिल रहे हैं। यदि 162 को 6 से भाग करें तो 1 दर्जन अंडे का रेट आ जाएगा ना, तो 6 से काटना 6 दूनी 12 बचे कितने दोस्तों 6 सत्ते 42। तो दोस्तों 27 रुपए पर डजन हमारा क्या आया रेट आया। बात समझ आई या नहीं? एक बार फिर से देखिए 25% गिरावट आई दोस्तों, तो 4 से कितने हो गए 3 प्राइस, लेकिन कंजप्शन इसकी क्या होगी अपोजिट 3 और 4। लेकिन ये दे रखा है हमें पहले 3 दर्जन अंडे खरीदता था अब 4, लेकिन बड़े कितने 1 दर्जन, लेकिन ये 1 दर्जन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 दर्जन। क्यों? ये हमारा मानना हुआ डाटा है जो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वहां से आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या दे रखा है कि इस 1 दर्जन हमारा तो 1 दर्जन आया, लेकिन ये 1 दर्जन किसके बराबर है 2 दर्जन के। तो दोस्तों 3 किसके बराबर होगा 6 के और 4 किसके बराबर होगा 8 के। यदि आपसे ये पूछे कि पहले कितने दर्जन अंडे खरीदे तो आप कहोगे 6, यदि अब की बात करें तो कितने कहोगे 8, और यदि ये पूछे कि रेट क्या है पहले तो दोस्तों 6 दर्जन 162 में खरीदे तो 1 दर्जन कितने के बने 27 रुपए पर दर्जन। यदि अब की बात करें दोस्तों तो 162 को 8 से भाग कर देना, ये आपका अब का रेट आ जाएगा कि अब क्या रेट में उसने अंडे खरीदे। बात क्लियर। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन एक और, द प्राइस ऑफ राइस। बड़े अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। द प्राइस ऑफ राइस फॉल बाय 35%, how much extra quantity of rice, how much extra quantity of rice bought, खरीदना है भैया bought with the money that was sufficient to buy 104 kg of rice previously, 104 kg राइस ऑफ प्रीवियसली। हिंदी में लिखिए चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है तो ज्ञात करें उतने ही रुपए में कितने किलोग्राम अतिरिक्त चावल खरीदे जा सकते हैं यदि पहले 104 किलोग्राम चावल खरीदने में पर्याप्त हो तो। यदि पहले 104 किलोग्राम चावल खरीदने में पर्याप्त हो तो। दोस्तों एक्सपेंडिचर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही है प्राइस की, तो देख लेते हैं इस प्राइस को। और प्राइस क्या करता है 35% गिर जाता है, तो 35% को सोल्व करना दोस्तों बटे में 100, 5 से काटना, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, मतलब पहले 5 सत्ते 35 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो पहले क्या रेट था 20, अब क्या होता है दोस्तों कम हो जाता है, गिरावट आ जाती है ना शायद, हाँ गिरावट आ जाती है। तो 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 रुपये। मतलब पहले उसका रेट कितना था 20 और आज कितना है दोस्तों 13 रुपये। तो ये कंजप्शन है इसकी क्या हो जाएगी अपोजिट,
तो अपोजिट करें तो दोस्तों ये कितनी होगी 13 और ये कितनी होगी 20। बात करिए, अब हम ये कह सकते हैं कि पहले उसकी खपत कितनी थी 13 किलो, अब कितनी है दोस्तों 20 किलो, तो बड़ी कितनी है देखना, आप कहोगे 7 किलो होगा, ऐसा होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अब हमें ये डाटा सारा का सारा जो हमारे सामने आया हुआ है, ये वो डाटा है जो हम मान के चले हैं, एक्चुअल वहां से आएगा जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमें दे क्या रखा है कि 104 किलोग्राम पहले खपत थी, 104 किलोग्राम कब की, पहले की, लेकिन हमारी तो कितनी है पहले की खपत 13, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 104, एक की निकालो तो 13 से भाग करें, 13 8 3 8 24 कटता है पूरा, 8 से करना ही देखो ना, तो ये बनेगा दोस्तों 56 kg। इसने पूछा कितने मोल किलोग्राम चीनी खरीदेगा, तो दोस्तों वो बनेगा आपका 56 किलोग्राम। यदि ये बोले अब कितनी खरीदेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 8 से गुणा करो दोस्तों, ये बनेगा 160 kg। तो अब कितनी खरीद रहा है 160, यदि पहले की बात करें तो उसने दे ही रखी है कितनी है वो दोस्तों 104 किलोग्राम। बात क्लियर, ये दोस्तों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर है, बिल्कुल किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं है आपको, और आप इस टाइप के क्वेश्चन अब आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। मैंने आज आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट करवाया है, पहले वाला और ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट दोस्तों सेम ही थे, लेकिन मैंने दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अब आप किसी भी टाइप का इस पे क्वेश्चन आए, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इसी से सेट करके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ के आना दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इनसे जुड़ी हुई होगी, तो दोस्तों वो चीज़ भी आपको करके आनी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।